मेरी बेटी रिया की शादी का दिन था। पूरे घर में खुशियों का माहौल था, रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई शादी की तैयारियों में व्यस्त था। मैं पिछले कई महीनों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। रिया मेरी इकलौती बेटी थी। उसके पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। मैंने अकेले मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जब अभिषेक का रिश्ता आया तो मुझे लगा कि भगवान ने मेरी बेटी की किस्मत लिख दी है। लड़का पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी करता था और उसका परिवार भी बहुत अच्छा लग रहा था। 6 महीने तक दोनों परिवारों का आना-जाना रहा, सब कुछ ठीक था। शादी की तारीख तय हुई और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। तभी अचानक एक सफेद कार घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से लगभग 30 साल की एक औरत उतरी। उसके साथ 5-6 साल का एक छोटा बच्चा भी था। वह तेजी से मंडप की तरफ बढ़ी। किसी के कुछ समझने से पहले उसने ऊंची आवाज में कहा, "ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि दूल्हा मेरा पति है।" उसकी बात सुनते ही पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अभिषेक पर टिक गई। अभिषेक के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके माता-पिता भी घबरा गए। मैंने उस औरत से पूछा, "तुम कौन हो?" उसने अपने बैग से कुछ तस्वीरें निकाली। उन तस्वीरों में अभिषेक उसी औरत के साथ दूल्हे के कपड़ों में खड़ा था। उसने एक शादी का सर्टिफिकेट भी दिखाया और फिर इस छोटे बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बोली, "ये अभिषेक का बच्चा है।" मेरी बेटी रिया वहीं कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभिषेक बार-बार कह रहा था, "ये झूठ बोल रही है, मैं इसे नहीं जानता।" लेकिन तस्वीरें और कागज देखकर किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी उस औरत ने कहा, "अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो अभिषेक के दाएं कंधे के पीछे बचपन का एक बड़ा सा निशान है और उसके कमरे की अलमारी के ऊपर वाले हिस्से में हमारी शादी की एल्बम आज भी रखी है।" यह सुनते ही अभिषेक पूरी तरह घबरा गया। उसके माता-पिता एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मुझे समझ आ गया कि ये औरत कोई झूठी कहानी लेकर नहीं आई थी। लेकिन तभी अभिषेक के पिता अचानक उस औरत के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, "बेटी, बस आज ये शादी मत रुकवाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ।" उनके मुंह से ये शब्द सुनते ही मुझे यकीन हो गया कि इस कहानी का सच हमारी सोच से कहीं ज्यादा भयानक था। अभिषेक के पिता को उस औरत के पैरों में गिरा देखकर पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। मुझे अब यकीन हो चुका था कि कोई बहुत बड़ा सच हम सबसे छिपाया गया है। वह औरत रोते हुए बोली, "आज मैं किसी का घर तोड़ने नहीं आई हूँ। अगर मुझे अपनी इज्जत की परवाह होती तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह एक और लड़की की जिंदगी भी बर्बाद हो जाए।" मैंने उसे कुर्सी पर बैठाया और कहा, "आज सबके सामने सच बोलो, चाहे जो भी हो जाए। कोई तुम्हें बीच में नहीं रोकेगा।" उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, "मेरा नाम प्रिया है। 5 साल पहले मेरी शादी अभिषेक से हुई थी। शादी के बाद कुछ महीने सब ठीक रहा, लेकिन धीरे-धीरे उसने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। वह कई-कई दिन घर नहीं आता था, पूछने पर कहता कि ऑफिस का काम है। फिर मेरा बेटा हुआ, मुझे लगा बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन वह घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। उसका फ़ोन बंद आने लगा। उसके माता-पिता ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। जब भी मैं इनके घर आई, मुझे गेट से ही भगा दिया गया। मोहल्ले वालों से पता चला कि ये लोग शहर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। पिछले 4 साल से मैं अपने पति को ढूँढ रही थी। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर इस रिश्ते की तस्वीरें देखी थी, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी बातें सुनकर मेरी बेटी रिया फूट-फूट कर रोने लगी। मैंने अभिषेक की तरफ देखा और कहा, "अगर यह झूठ बोल रही है तो तुम जवाब दो।" लेकिन अभिषेक चुप था, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अभिषेक की माँ रोते हुए बोली, "इसकी कोई गलती नहीं, यह सब हमने किया है।" सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, "जब प्रिया ने बेटी को जन्म दिया था, तभी हमारे घर का कारोबार पूरी तरह खत्म हो गया। हमें किसी पाखंडी बाबा ने कहा कि ये लड़की अशुभ है, अगर इसे घर से नहीं निकाला तो सब बर्बाद हो जाएगा। हम अंधविश्वास में इतने अंधे हो गए कि हमने अपने बेटे की दूसरी शादी करने का दबाव डाल दिया। हमने घर बेच दिया, शहर बदल दिया और प्रिया से सारे रिश्ते खत्म कर दिए।" यह सुनकर मुझे गुस्से से ज्यादा दुख हुआ। मैंने कहा, "अगर गलती आपकी थी तो इसकी सजा इस लड़की और इसके बच्चे को क्यों मिली?" किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी प्रिया ने अपने बैग से कुछ पुराने कागज निकाले। उनमें शादी का रजिस्ट्रेशन, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और अभिषेक के साथ बैंक खाते की कॉपी थी।
अब कोई भी सच से इनकार नहीं कर सकता था। रिया धीरे-धीरे उठी, उसने अपने आंसू पोंछे और सबके सामने कहा, मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसने अपनी पहली पत्नी और अपनी बेटी को छोड़ दिया। अगर आज यह मुझे मिल गया तो कल मेरे साथ भी यही करेगा। इतना कहकर उसने अपने हाथों की वरमाला उतारकर जमीन पर रख दी। पूरे मंडप में किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अभिषेक रोते हुए रिया के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका दे दो। लेकिन रिया ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, गलती वहाँ होती है जो अनजाने में हो। तुमने तो सालों तक झूठ जिया है। उसके बाद मैंने प्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया। मैंने कहा, आज तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। अगर तुम हिम्मत करके यहाँ नहीं आती तो मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह धोखे की जिंदगी जी रही होती। शादी उसी समय रद्द कर दी गई। बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि प्रिया ने अदालत में अपना हक मांगा और उसे न्याय मिला। अभिषेक को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ मेरी बेटी ने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई और अपनी नौकरी पर ध्यान दिया। लगभग 2 साल बाद उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हुई जिससे उसने कहा, रिश्ता झूठ से नहीं भरोसे से बनता है। आज भी जब उस दिन को याद करती हूँ तो एक बात हमेशा दिल में आती है, कभी कभी भगवान किसी अजनबी को हमारी जिंदगी में इसीलिए भेजता है ताकि हमें ऐसी गलती से बचा सके जिसकी सजा पूरी उम्र भुगतनी पड़ती। उस दिन मेरी बेटी की शादी ज़रूर टूटी थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी सच्ची घटना हुई है, जिसने आपकी दुनिया बदल दी हो, तो उसे हमारे साथ कमेंट में ज़रूर साझा करें। हो सकता है हमारी अगली कहानी आपकी ही ज़िंदगी से जुड़ी हो। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।